तो दीदी जी को मेरी वीडियो से लगी है मिर्ची, मालती के दीदी जी को। मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस रखा करिए, थोड़ा सा अपने अंदर सहन शक्ति रखा करिए। नहीं तो ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर कैसे आपको लोग मजाक बनाकर उड़ा देंगे पता भी नहीं चलेगा। हमारा काम है, मैं पहले भी बोली हूँ अभी भी कह रही हूँ, हमारा काम है रिएक्शन देना और वो मैं देती रहूँगी। मैंने वीडियो में बोला क्या आपकी बातों को कि आपको मिर्ची बहुत जल्दी लगती है, लोग अगर आपके ऊपर वीडियो बनाते हैं तो लड़ने चली आती हैं, तो आपने कमेंट कर दिया। सोशल मीडिया पे आप नई हो, मालती भी थी, वीडियो बनाती थी, उसको कमेंट बहुत भरपूर आते थे निगेटिव। सीखिए थोड़ा सा अपनी बहन से, बस इतना ही कहेंगे आपके बारे में और कुछ नहीं। और रही बात आपके ऊपर वीडियो बनाने की, तो अगर आप ऐसा कुछ अपने वीडियोस के थ्रू या लोगों को इंटरव्यू देते समय ऐसी कुछ बातें बोलोगे तो उस पर तो रिएक्ट करेंगे ही लोग। बाकी हमारी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, हम तो मालती के थ्रू जानते हैं कि आप उनकी बहन हो, आपकी तो कोई पहचान भी नहीं थी, हम मालती के वजह से जानते हैं। चलिए, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं पहले ही बोलूँगी कि आप लोग कमेंट तभी करना जब आप वीडियो देखना, थंबनेल देख के मत करना कमेंट, क्योंकि कुछ लोगों को गलतफहमियां मेरे थंबनेल से बहुत जल्दी हो जाती हैं। मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो लोग सिर्फ थंबनेल देख के कमेंट करते हैं। मुझे बहुत तकलीफ होती है कि यार ये क्या है, इन्होंने जो कमेंट किया है उससे रिलेटेड तो मैंने कुछ वीडियो में बोला भी नहीं है। वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी विष्णु राज और मालती के पिता की वीडियोस काफ़ी आ रही है, चर्चा का विषय बने हुए हैं। मालती के पिता, वीडियो वायरल हो रही है, ऑडियो वायरल हो रही है मालती के पिता के द्वारा कि इनका कहना है कि जो महादेव हैं वो खुद ही नहीं चाहते हैं कि विष्णु राज जेल से बाहर आए। और जैसा कि ये प्रूफ भी है इस चीज़ का, मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पर लाकर प्रूफ के तौर पे बताऊंगी, आप लोग देख लेना। महादेव के खुद वीडियो में जाकर देख लेना। इन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला है, इनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आपके जो पिताजी कह रहे हैं उस चीज़ को मैं प्रूफ यहाँ पे करना चाहूँगी कि महादेव ने इंटरव्यू में ये शब्द बोला भी है कि मैं अब जमानत के लिए एक्शन भी नहीं लेता हूँ, जाकर कुछ कार्रवाई भी नहीं करता हूँ, क्योंकि जब हाई कोर्ट से खारिज हो गया तो कुछ नहीं हो सकता है, मैं अब उसको कोशिश भी नहीं करता हूँ। तो मैंने वीडियो बनाया था इस पे, शायद कुछ लोगों को दिखा होगा, कुछ लोगों को नहीं। जो लोग मालती से जुड़े हैं, केस से, मालती के समय से जुड़े हैं, वो लोग जरूर देखते हैं हमारा वीडियो। ये बात मैंने पहले भी बोली है अपने वीडियो में और आज फिर से बोलती हूँ कि ये महादेव ने खुद बोला था कि मैं तो अब कोशिश भी करना छोड़ दिया हूँ। तो यार, लड़ाई लड़ने से पहले ही हार मान लेना, ये कहाँ का न्याय है? तो महादेव की ये सोची समझी साजिश है या सच में ये हार मान लिए हैं कि इनका भाई वापस अब नहीं आएगा? यार, पैसे में ताकत होती है। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि पैसे में ताकत होती है। पैसा अगर है ना, तो बड़े से बड़ा कातिल भी बाहर घूमता फिर रहा है और विष्णु राज के ऊपर तो दहेज प्रथा का केस लगा हुआ है। देखो, इंसानियत हमारे अंदर भी ऐसा नहीं है। गलती की है विष्णु राज ने, उसमें कोई शक नहीं है, उसके लिए उसको सजा भी मिली है। लेकिन रही बात जेल से बाहर छुड़ाने की, उसके लिए लड़ाई लड़ने की, तो सही मायने में उसके लिए कोई नहीं लड़ रहा है। ना उसका भाई लड़ रहा है, ना भाई के अलावा और है भी कौन उसके घर में। महादेव अपनी दुनिया में व्यस्त है, वीडियोस बनाता है। अभी हाल फिलहाल में शादी भी कर लिया है। इंटरव्यू में पूछने पे इन्होंने बोला कि मैं कोशिश अब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर कोशिश करेंगे तो मैं बताती हूँ इनकी सच्चाई की पैसा लगेगा, राइट। और वो पैसे से कुछ होने वाला तो है नहीं, पैसा लगेगा और पैसे में फिर से मुकदमा खारिज हो जाएगा, बेल खारिज हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा मेरा इधर उधर लैंग्वेज हो तो समझ लेना आप लोग, कहना हम क्या चाहते हैं। जो बेल है वो खारिज हो जाएगा और फिर पैसा जाएगा पानी में। तो ये पानी में अपना जो खून पसीने की कमाई है वो
वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, वरना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आज नहीं तो कल विष्णुराज बेल से बाहर जरूर आता। ये हाँ हम ही कह रहे हैं, आप लोगों को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सजा तो उसको मिल रही है ऐसा नहीं है, लेकिन छुड़ाने की बात कहें तो इस चीज से मुझे भी बहुत तकलीफ है कि विष्णुराज की बनाई संपत्ति पे राज कर रहा है महादेव, उसके बनाए घर पे राज कर रहा है, उसकी गाड़ी धन दौलत पे राज कर रहा है, और रही बात उसको छुड़ाने की तो एक पैसा नहीं लगा रहा है। ये फैक्ट है, यही सच्चाई है, इसमें कोई भी थोड़ा भी लेकिन परंतु किंतु नहीं है। इन्होंने अपने मुंह से खुद ही कहा है, विष्णुराज के भाई ने खुद ही कहा है। क्या विष्णुराज को लग रहा होगा कि मेरे लिए कुछ लोग कार्यवाही कर रहे हैं? अब यहाँ पर ये आएगा बात कि हम नहीं छुड़ा रहे हैं तो आप ही लोग छुड़ा लो ना। क्यों लोग छुड़ाएंगे? मैं यहाँ पर उसके बात का नहीं भी पूछेगा और पूछेगा तो भी मैं उसके जवाब पहले से ही दे रही हूँ कि क्यों लोग यहाँ छुड़ाएंगे। उसके पैसे पे तुम ऐश कर रहे हो, उसके घर पे तुम ऐश कर रहे हो, उसकी गाड़ी तुम चला रहे हो, उसका बुलेट तुम चला रहे हो, सारी संपत्ति का अभी आधिपत्य तुम हो वहां पर। उसके बेटा जब बड़ा होगा तो बड़ा होगा, लेकिन तब तक आप उस पे सुख कर रहे हो। तो आप करोगे कि हम लोग करेंगे? हम लोग तो बस आवाज उठा सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। बेटा करना तो आप ही को है, क्योंकि सारी संपत्ति पे तो अभी अधिकार आप ही का जमा हुआ है। और मैं ये भी बता दूं कि इनके मन की भावना क्या हो सकती है कि अगर विष्णुराज को ये बाहर जेल से छुड़ा लेंगे, बाई चांस अगर विष्णुराज जेल से बाहर आ जाएगा तो मेरा यहाँ पर जो कब्जा है वो हट जाएगा। फिर मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बसा बसाया घर मिल गया है, बसा बसाया गाड़ी मिल गई है, कुछ यहाँ पर खर्च नहीं करना है, तो जम के इस पे ऐश करो, यही बात है। छुड़ाने का और कुछ नहीं, कोशिश करते तो जरूर विष्णुराज आज नहीं तो कल जेल से बाहर छूटते। और कहीं ना कहीं मालती के पिता ने अगर बोला है तो सही ही बोला है। वो लोग अपने तरफ से पेशी में जाते हैं। पिछले दिनों उन्होंने युवराज को मिलाया, उनकी मौसी ने, मौसा ने, जो भी है उसके मामा ने युवराज को मिलाया, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों को भी इस चीज का पछतावा है कि भाई वो तो मालती का संपत्ति है। विष्णुराज का छोड़ो, मालती के वजह से इन लोगों को मन में ऐसा हुआ होगा कि अगर वो संपत्ति मालती और विष्णु की है तो उसका तो सारा हक युवराज को मिलना चाहिए। और युवराज के लिए हो सकता है कि मन में ऐसी भावना हो और युवराज के लिए उन्होंने ये शब्द बोला हो उसके पिता के लिए कि भाई वो कोशिश ही नहीं कर रहा है छुड़ाने का। जैसा कि आप लोग सुने भी हो, महादेव ने खुद बोला कि मैं कोशिश भी नहीं कर रहा हूं। क्यों भाई, क्यों नहीं कोशिश कर रहे हो? क्योंकि मन में पाप है कि विष्णुराज जेल से बाहर आ जाएगा तो फिर हमें इस घर से निकलना पड़ेगा। जी हाँ, ऐसे बसा बसाया बना बनाया घर हमें मिल गया है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो मालती के पिता हैं उन्होंने विष्णुराज को जेल से छुड़ाने का जिम्मेदारी लिया है। अब इस बात में कितना सच्चाई है कितना झूठ है मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं अपने वीडियो में वही चीजें प्रूफ देती हूँ जो कि मुझे खुद सच्चाई पता होती है। इस बात में मैं भी नहीं कुछ बोलना चाहती, क्योंकि अब आने वाले वक्त में मालती के पिता क्या चाहते हैं क्या नहीं मैं भी नहीं जानती हूँ। और मैं होती कौन हूँ, मैं तो सिर्फ रिएक्शन वीडियो देती हूँ, वीडियोस देख के, और कुछ पे नहीं, है ना। बाकी उनका प्रश्न, उनकी बेटी गई है, उनका नाती है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं मालती के घर वाले जाने। बाकी इस एंगल से सोचा जाए तो विष्णुराज के साथ बहुत गलत हो रहा है उसके भाई द्वारा। जी हाँ, यही फैक्ट है। और इनसे पूछने पे ये एक शब्द भी नहीं बोलते हैं क्योंकि ट्रोल होने लगेंगे। ये अपनी सच्चाई हकीकत अच्छे तरीके से जान रहे हैं। और ये कब से ये हो हल्ला मचा है सोशल मीडिया पे, जब से महादेव शादी किए हैं ज्योति के साथ। महादेव ने शादी किया और युवराज को बुलाया नहीं, ये कह दिया कि पता नहीं वो लोग भेजते नहीं भेजते। अरे मिलने के लिए आपकी माँ जा सकती है और वो लोग मिलवा सकते हैं विष्णु की माँ से उसके बेटे को, तो यार बुलाने पे नहीं वो आएंगे क्या? ये तो ना नकारने वाली बात हो गई, मतलब कोरम पूरा करने वाली बात हो गई। अगर युवराज को बुलाते तो भाई कहीं ना कहीं इसके मन में चोर है, तभी तो कि युवराज आएगा, उसकी संपत्ति है, आना जाना होगा, तो फिर वो बड़ा होता होता देखेगा कि ये मेरा ही घर है, और आज नहीं तो कल वो होगा ही उसका घर। और महादेव का जो सोचा समझा साजिश हो सकता है कि ये साजिश
भगवान को मंजूर ना हो, जल्द ही विष्णुराज जेल से बाहर आ जाए। हो सकता है कि मालती के पिता युवराज के लिए कुछ और सोचे हों कि भाई चलो ठीक है, बेटी गई तो गई, युवराज के पिता उसको मिलने चाहिए। लेकिन इस बात पे मैं पुख्ता नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस बात में 1% भी सच्चाई नहीं है। बस मैं अनुमानित रूप से बोल रही हूँ, अनुमानित रूप से, क्योंकि जो चीजें अचानक से रुख बदल गई है ना, उसके हिसाब से तो अब यही हम कहेंगे कि भाई युवराज के अधिकार को छीना जा रहा है। तो इससे बढ़िया है कि उसके पिता आने चाहिए, और उसके पिता अपने बेटे के लिए इतना कुछ किया है तो उसका राज तो होना चाहिए, है ना। बाकी मेरा कोई भी मन से किसी के लिए वो नहीं है। बस मैं मालती के लिए पहले भी खड़ी थी, आज भी हूं और कल भी खड़ी रहूंगी। किसी के मन में मेरे लिए, मेरे प्रति की मेरी वीडियोस देख के कि अचानक से विष्णु, नहीं, मैं विष्णु राज के खिलाफ थी, हूं, रहूंगी। लेकिन युवराज को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा देखो, टाइम के साथ में ना सोच बदलनी चाहिए, सोच बदलनी चाहिए। बाकी केस तो चलता ही रहेगा। आज वो जब तक मुकदमा रहेगा तब तक वो केस लड़ता रहेगा, जेल से बाहर भी आएगा कभी तो वो केस तो लड़ता ही रहेगा। उसके ऊपर जो केस लगा हुआ है उस पे वो लड़ाई लड़ेगा, और हम यही चाहेंगे कि भाई युवराज को हक उसका मिलना चाहिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। कैसा लगा अब बताना आप लोग मेरी वीडियोस देख के। तो बाय बाय। अभी तक